ये देखो 2022 का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। कह रहा है टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेज क्यू, चार्ज क्यू ईच आर फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a, यहाँ से यहाँ a और यहाँ से यहाँ a, तो डिस्टेंस 2a, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अनदर पॉइंट चार्ज q नॉट विथ मास m, चार्ज q नॉट विथ मास m इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन टू फिक्स्ड चार्जेज, बीच में रखा हुआ है, तो इधर से भी इसका डिस्टेंस a और इधर से भी इसका डिस्टेंस a। ठीक। फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स्ड चार्ज, इस चार्ज के इस लाइन के अलोंग इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किए हैं, ये जो पोजीशन है इससे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाकर, ये बढ़ाकर इसको छोड़ दिए, तो कह रहा है कि ये एसएचएम कर रहा है, तो उस एसएचएम का टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। ओके, एसएचएम में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं चीज़ों को, देखो ये चार्ज है क्यू नॉट और ये चार्ज है क्यू, ये चार्ज है क्यू, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा -x डायरेक्शन में, ये इस पे फोर्स लगाएगा +x डायरेक्शन में, चार्ज भी बराबर, डिस्टेंस भी बराबर, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे टोटल फोर्स है 0, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब क्या किए, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम से मैंने इसको x डिस्टेंस +x डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। अब होगा क्या कि इस पे फोर्स लगेगा, ये जो डिस्टेंस है ये a है, तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, हाँ होगा, पॉजिटिव चार्जेज है तो, और कितना लगेगा, तो ये फोर्स होगा k बड़का क्यू छोटका क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ से इसका डिस्टेंस, तो अब हो जाएगा a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब ये भी इस पे फोर्स लगाएगा लेकिन -x डायरेक्शन में, तो इसके कारण फोर्स लगेगा -x डायरेक्शन में इधर। ठीक, ये -x डायरेक्शन में फोर्स आ गया, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस a है और x इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस एक्स, तो इस पे फोर्स हो जाएगा k बड़का क्यू छोटका क्यू डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही टोटल फोर्स हो गया। तो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो फोर्स F इक्वल टू आया, इधर के फोर्स को प्लस लिखेंगे, इधर के फोर्स को माइनस, तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो F इक्वल टू के क्यू क्यू, इतना तो कॉमन आ गया, और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो F इक्वल टू, अब ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो गया के क्यू क्यू इंटू a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर माइनस a प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी साथ में स्क्वायर रहेगा, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग को F इक्वल टू के क्यू क्यू, और ये आ जाएगा -4ax डिवाइडेड बाई, अब इसमें देखो ये जो डिस्टेंस x है a के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है, इसका फिजिक्स में मतलब होता है कि x बाई a जो है ये लगभग बहुत ही छोटा होगा, तो इसको x बाई a को हम लोग को पुट करना है 0, तो इसमें a मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा a का पावर 4 इंटू, ये हो जाएगा a 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया हम लोग को 0, और a से ये यहाँ कट गया, तो a क्यू, तो ये f आया हम लोग को माइनस आया,
k आया, q आया, साथ में 4 आया, डिवाइडेड बाई aq आया और साथ में आया x। ठीक है, इतना तो आ गया हम लोग को समझ में। ठीक है, ये फोर्स आ गया। लेकिन एसएचएम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो हमें ओमेगा कैलकुलेट करना चाहिए, और ओमेगा कैलकुलेट करना है तो फोर्स को लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस फोर्स को लिखे मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के क्यू, ये 4 भी है, डिवाइडेड बाई, अच्छा सारा एक्सप्रेशन में हम लोग को एप्सिलॉन नॉट दिया है तो उसी में इसको पुट कर देते हैं। तो k को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे 4 भी है और डिवाइडेड बाई है हम लोग को a का पावर 3 इंटू एक्स। तो यहाँ पर ये a एक्सेलरेशन है और ये a जो दिया है वो डिस्टेंस है, दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये सब काम भी ऐसा करता है, a से एक्सेलरेशन लिखे हैं तो a इक्वल टू माइनस, ये 4 से 4 कट गया तो बड़का क्यू छोटका क्यू डिवाइडेड बाई पाई होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, m होगा और a का पावर 3 होगा, इतना इंटू एक्स। तो ये जो चीज है ये ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा इक्वल टू आ गया हम लोग को अंडर रूट क्यू डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट m a का पावर 3। तो टाइम पीरियड कितना होगा? तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई रहेगा और ओमेगा को उल्टा करना है तो अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट m a का पावर 3 डिवाइडेड बाई बड़का क्यू उसके बाद छोटका क्यू। मैच कराते हैं ऑप्शन। 4 पाई क्यू है, अच्छा बाहर में पाई नहीं है तो इस पाई को अंदर करेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर अंदर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, तो 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो 4, अब पाई स्क्वायर तो पाई हो जाएगा 3, फिर एप्सिलॉन नॉट m a3 डिवाइडेड बाई बड़का क्यूब छोटका क्यूब। तो 4 है हाँ, पाई का पावर 3 है हाँ, एप्सिलॉन नॉट है हाँ, m है ठीक, a का पावर 3 है ठीक, बड़का क्यूब छोटका क्यूब ठीक। यहाँ बड़का क्यूब छोटका क्यूब ऊपर दे दिया तो गलत हो गया, ये सही है लेकिन 2 नहीं 4 होगा। ये 8 पाई क्यूब दे दिया, 8 पाई क्यूब नहीं 4 पाई क्यूब होगा, तो करेक्ट आंसर है इसका ए।